हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोप अप राउंड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको पता होगा कि हमारे मोप अप राउंड्स की जो डेट्स हैं वो आ चुकी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं डेट क्या क्या है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या होगा, 29 तक तो हमारे एडमिशन चलने हैं। तो 29 को रात में 10 बजे से 30 तक, सुबह 10 बजे तक ये हमें अपनी वेबसाइट पे क्या देंगे, जो भी वेकेंट सीट रहेगी उसकी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। कब ध्यान देंगे, 29 दिसंबर से रात 10 बजे से 30 दिसंबर के सुबह 10 बजे के बीच, मतलब 12 घंटे में कभी ना कभी अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देंगे कि कितनी सीट वेकेंट है हमारी मोप अप राउंड के लिए। फिर क्या होगा, फिर 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारा क्या होगा भाई, चॉइस सी रेंज होगी। मतलब आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, अपनी चॉइसेस को चेंज कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये ऑनलाइन होगा। मैंने यहाँ स्टार बनाया हुआ है क्योंकि मुझे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन होगा। और इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। फिर अगर आप देखें तो 31 दिसंबर को हमारा अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 9 अप टू 9 PM। मतलब सुबह किस टाइम से होगा इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि रात में 9 बजे तक चलेगा ये। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये मुझे लगता है ये ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आप लोग 2018 का जो प्रवेश नियम है उसके नियम नंबर 7 का 10वां और 16वां पॉइंट पढ़े। तो इन्होंने 16वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमारा जो मोप अप राउंड की काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है बेटा। इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे ये लगता है कि ये ऑफलाइन ही होगी और जो प्लेस होगी वो होगी रायपुर। तो जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई करके रखे हुए हमारे प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो 30 को यहाँ पे सुबह 9 बजे पहुंच जाए। कितने बजे, सुबह 9 बजे 30 को यहाँ पहुंच जाए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर ये भी हमारा ऑफलाइन इन केस अगर होता है तो भी वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि वो 30 को यहाँ पे सुबह 10 बजे से पहले, मतलब सुबह 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाए। आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो आप 30 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले यहाँ पे रायपुर पहुंच जाए। ठीक है, अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा बेटा, जो नियम के अकॉर्डिंग है तो उसमें तो ये ऑफलाइन लिखा हुआ है। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ चॉइस या रेंज हमारी ऑनलाइन हो सकती है, होगी ही, ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर क्या हम मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले आप सुनेंगे कौन लोग हैं जो मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट पहले नहीं कर सकते। तो जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है और वो एडमिशन ले चुके हैं, तो वो लोग इसमें मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो ये सोचेंगे कि अरे यार मैं अपग्रेड करा लूंगा मोप अप राउंड में। तो मोप अप राउंड में अपग्रेड नहीं होता, ये चीज ध्यान देंगे। यहाँ पे अपग्रेड नहीं होता। आपको जो सेकंड काउंसलिंग में जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था वो आपकी कर्मभूमि है, अब आपको वहीं पे एमबीबीएस करनी है, अब आपका अपग्रेड होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिन बच्चों को मिला था और उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा वो मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अगर आपने यहाँ पे भी एडमिशन लिया, यहाँ पे एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं था, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो के माध्यम से, यहाँ कंपलसरी नहीं था, लेकिन स्क्रूटनी करानी जरूरी थी अगर आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ था तो आपको पता है अगर आपने यहाँ पे भी एडमिशन ले लिया है, प्राइवेट में ले लिया है, और गवर्नमेंट में तो लेना कंपलसरी था, तो यहाँ तो आपने ले लिया होगा। और अगर आपने यहाँ ले लिया है प्राइवेट में, यहाँ कंपलसरी नहीं था, फिर भी आपने अगर एडमिशन ले लिया तो आपने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, अगर आपने ले लिया है तो आप मोप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मोप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन्होंने जो पहले अपना डेट्स आया तो उनमें रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने कराया वही एलिजिबल है हमारे यहाँ पे मोप अप राउंड के लिए। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों ने डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। एडमिशन की बात कर रहे हैं हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है किसी ना किसी कॉलेज में। ठीक है, अगर आपने डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल है मोप अप राउंड के लिए। यहाँ पे मैंने देखिए राइट का टिक किया हुआ, मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मोप अप राउंड में। अगर आपने डेंटल कॉलेज में, कोई भी डेंटल कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्स के लिए। ठीक है, चलो अब हम बात करें कि अभी तक ना ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट फिल किया होगा, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल किया होगा, जिनको ना अभी फर्स्ट लिस्ट में कोई उनका नाम था ना ही उनका सेकंड लिस्ट में नाम था, मतलब उन्हें अभी तक कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जो फीस थी वो जो भी 10,000 और 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर चुके हैं और हर चीज कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो भी हमारे मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब तीसरे टाइप के बच्चे क्या होंगे, जिन्हें प्राइवेट मिला होगा लेकिन जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया होगा। लेकिन याद रखिए, आपको अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में या सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में कहीं भी आपका अगर नाम था और आपने एडमिशन नहीं
लिया वो चल जाएगा, अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो चल जाएगा, लेकिन क्या करानी जरूरी थी, स्क्रूटनी। अगर आप स्क्रूटनी कराए हैं, आपको अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने का, आप स्क्रूटनी कराए हैं लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, उस केस में भी आप एलिजिबल है मोप अप राउंड के लिए, उस केस में भी आप एलिजिबल है मोप अप राउंड के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कब आप एलिजिबल है और कब नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है तो अब आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी अलॉटमेंट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, ना फर्स्ट में आया ना सेकंड में आया, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और तीसरा केस ये है कि आपको कॉलेज तो मिला, आपके अलॉटमेंट लिस्ट में नाम तो आया, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन स्क्रूटनी आप करा चुके हैं, तो भी आप एलिजिबल है मोप अप राउंड के लिए बेटा। ये हमारे जो इन्होंने बोला ना 2018 प्रवेश नियम 7 में 10 और 16वें पॉइंट का अवलोकन करें तो उसके अकॉर्डिंग में ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं, आप भी इस नियम को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको भेज दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट ही भेजूंगा, नियम 7 का 10वां पॉइंट और 16वां पॉइंट। पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा मोप अप राउंड होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। अब अभी इन्होंने कहीं पे भी अपने नोटिस में ऑनलाइन के बारे में जिक्र नहीं किया है कि ऑनलाइन होगा कि कैसा होगा, इसलिए मैं इस पे कंफर्म नहीं कह सकता कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, मतलब जो अदर स्टेट से हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए आ रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि वो 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन उनको यहाँ आ जाना चाहिए क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। बाय बाय।